जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम फिर परसेंटेज के उन टॉपिक्स को करने वाले हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर क्वेश्चन बनते हैं इससे। और ये परसेंटेज हर एग्जाम में इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं। या तो रेलवे जो वर्तमान में एलपी जो 2024 में होने वाला एग्ज़ाम हो, या रेलवे के कोई अन्य एग्ज़ाम्स हो, या एसएससी हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में परसेंटेज के क्वेश्चन जो हैं एक या दो सवाल जो है इससे पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो परसेंटेज में मैंने दो सेशन मैंने कर लिया है। आज तीसरे सेशन में आज डे 3 है। तो जो विद्यार्थी चैनल्स पर नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वो सबसे पहले जो है डे 1 और डे 2 अवश्य देखें, ताकि आपको इस सेशन में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। तो इस प्रकार का सवाल जो है आज हम लोग दोबारा परसेंटेज के करेंगे। कौन कौन से सवाल हैं? आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सवाल हम पहले आपको समझा देते हैं पढ़ के। और इस सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों, आप कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठें, नोट करने का प्रयास करें। परसेंटेज को आप देखें बारीकी से कि परसेंटेज होता है क्या, क्योंकि सारा अर्थमेटिक जो है इसी पर निर्भर है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता हो, उन विद्यार्थियों को ये वीडियो बार बार अगर वो कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो उनको अवश्य मैथ जो है बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो आइए देखते हैं परसेंटेज टॉपिक। कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो ऐसे सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। इस सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों तीन संख्या का बात बोला है। तीन संख्या का बात इसमें बोला गया है। देखिए, कहता है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, सपोज मान लो कि परसेंटेज, जैसे कोई भी परसेंटेज होता है तो नीचे अपने आप में कितना होता है, 100। कितना होता है? टोटल को बताता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई संख्या तीसरा जो मानते हैं वो 100, 100 मान लो पूरा पूरी अपने आप में। तो कहता है कि 20% और 50% अधिक है। इससे ये दो संख्या जो है, इससे ये जो दो संख्या है 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब क्या समझते हो? 20% अधिक का मतलब है कि एक 20/100। इसका मतलब है कि 100 में 20 रुपया ज्यादा। यानी पहले वो शुरुआत में 100 रुपया रहा होगा तो अब वो 20 रुपया ज्यादा यानी 120 में मिलेगा। 20% अधिक का तो मतलब यही हो गया कि पहले अगर 100 में मिलता होगा तो अब 120 में मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 120। फिर कहता है कि 50% अधिक। 50% अधिक का मतलब कि पहले 100 में अगर मिलता होगा कोई वस्तु तो अभी के डेट में वो 150 में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? यस या नो? तो कहता इसको आप रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप रेशियो भी बना सकते हैं। तो 12, 15 और 10 का रेशियो बन गया। अगर देखा जाए तो सवाल पूछा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली और तीसरी का। पहली संख्या तीसरी का पूछा है तो तीसरी को रखेंगे यहाँ, पहली को रखेंगे यहाँ। प्रतिशत के लिए अपने आप में 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। नहीं, 12 को 10 से गुना कर देंगे, 12 दाई 120। कितना प्रतिशत अधिक है? तो 120% अधिक है। आज की पहला सवाल का आंसर यही हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के परसेंटेज के अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से हीरो लेवल आपको कराने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे को जरूर इसका इफेक्ट पड़ेगा इस टॉपिक से। तो आइए अगले सवाल को हम लोग करते हैं।
सवाल नंबर 2, इसी प्रकार से फिर दूसरे क्वेश्चन भी है। कहता है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन उसी लेवल का है। तीन संख्या यहाँ पे ले लो इस प्रकार से, तीसरे को हमेशा 100 मान लो। दूसरे पहला है 30% अधिक है नहीं 130, दूसरा है 50% अधिक है नहीं 150, 100 में 50 की वृद्धि। आप बिना रेशियो बनाए हुए भी आप काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो इसको भी देख लो। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, इस बार ये पूछा है। पहली संख्या दूसरे का दूसरे जो पूछेगा उसको रखेंगे नीचे, दूसरे का कितना प्रतिशत पहली है तो 100%। अब ये देखो काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो कितना हो गया 260 बटा कितना हो गया 3। अब 260 बटा 3 का मतलब है कि इसको डिवाइड करोगे 260 को 3 से, तो 3 कितना हो गया 24, 3 छक्का कितना हो गया 18। यानी आप देख सकते हो कि 86 सही 2/3% आपका ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से सवाल जो है मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इजी वे में हम ऐसे ऐसे सवाल को कर सकते हैं। आइए कुछ और सवालों को देखेंगे। इसलिए बोला गया है कि अर्थमेटिक अगर सीखना चाहते हो तो रेशियो और परसेंटेज ये दो टॉपिक रीढ़ की हड्डी है पूरे सिलेबस का अर्थमेटिक के। क्वेश्चन नंबर 4, कहता एक विद्यालय में 120 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो छोटे सवाल से हम लोग बड़े लेवल की ओर चलेंगे। तो छोटे छोटे सवाल जब हम सीख जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो हम बड़े सवाल को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। तो टोटल कितना विद्यार्थी है, टोटल 1200 विद्यार्थी है। इन 1200 विद्यार्थी में मेरे प्यारे दोस्तों, इन 1200 विद्यार्थी में जो है इसमें कुछ कहीं ना कहीं बॉय रहा होगा और कहीं ना कहीं गर्ल्स रहा होगा। तो गर्ल्स का तो दिया हुआ है, गर्ल्स का कितना दिया है 660, 660 गर्ल्स है, तो कहीं ना कहीं बॉय कितना रहा होगा। अब 1200 में 660 अगर गर्ल्स है तो बॉय कितना बचेगा 540, वो बचेगा कि नहीं 540 बचेगा। अब कहता है कि बॉय का परसेंट निकाले, तो बॉय का परसेंट अगर ये पूछ रहा है, बॉय का अगर परसेंट पूछ रहा है तो जो बॉय है 540 उसको रखेंगे ऊपर और टोटल को रखेंगे नीचे। यही तो परसेंटेज में सीखे हैं। आई तो कितना हो गया 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको काटोगे 3 इकाई 3, 3 अठी 24, 0 180 मर्द में और 3 चौको 12 और 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 नवा 80 और ये आपका 45 मर्द में ये कट गया, यानी कितना हो गया। अगर देखा जाए तो 45% आपका क्या हो गया, 45% इस सवाल का राइट आंसर बनता है, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका है। तो क्लियर है। किसी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके हमें बता दें, ताकि उसकी समस्या का निदान हम आसानी से कर सकें। तो देखिए सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 क्या करता है कि यदि किस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो ये सवाल दिया है, तो कुछ भी अपने आप में कितना परसेंट है 100%। अब मेरे प्यारे दोस्तों 100% में कहता है कि बॉय जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है 60% है, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स रहा होगा 40%। यस या नो, बिल्कुल यस 40%। तो यहाँ से अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 कैंसिल और 2 तिया ही 6 और 2 दूना 4, 3:2।
क्वेश्चन में कहता है कि लड़की जो है 972 दे रखा है। कितना दे रखा है? 972। तो इस 2 से कितना गुना? 2 चौको 8, 2 8 16, 2 छक्का 12, 486 गुना। तो उसी प्रकार से लड़के भी अपने आप में कितना गुना? 486 गुना। यानी अगर देखा जाए तो 36 18 और 8 24 1 25 से और 4 12 2 14, 1458 जो होंगे ये टोटल आपके बॉय होंगे। इसी प्रकार से कुछ और सवालों को हम आज लेंगे। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? ये सवाल दे रखा है। आपने देखा कि टोटल अपने आप में 100% होता है। इन 100% में कुछ बॉय होगा और कुछ गर्ल्स होगा, जिसमें विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? 60% लड़के हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स जो रही होगी वो 40% रही होगी। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैसे? 20 से काटो, 20 तिया ही 60, अब 20 गुना 40, 3:2 का रेशियो बन गया। कहता है कि लड़की जो है 300 है, यहाँ रेशियो में लड़की दिया 200, जो इससे कितना गुना? 150 गुना। तो उसी प्रकार से बॉय अगर आएगा तो 150 गुना 450, कितना लड़के रहा होगा? 450 जो है लड़कों की संख्या रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने सवाल को आपके सामने रखा। इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी करेंगे। नौकरी अगर जरूरी है तो सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, क्या दे रखा है? 70%। तो अपने आप में 100%। अब कहता है कि बॉय यहाँ पे है और गर्ल है। 70% जो है मेरे प्यारे दोस्तों लड़के हैं, तो बाकी का जो बचा होगा 30%, वो क्या बचा होगा? बाकी का 30% जो बचा होगा वो लड़की हो। कहीं ना कहीं 30% तो बचा होगा वो गर्ल्स होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो रेशियो में, और ये 7 और 3 का ये रेशियो आपके सामने आया। कहता लड़कियों की संख्या 504 है। इस बार लड़की यहाँ पे रेशियो में 3 दिया है, जबकि क्वेश्चन में करा संख्या 504 है। तो इस 3 से कितना गुना? तो 3 का 3, 3 छक्का 18, 3 का 3, 3 छक्का 18, 3 8 24, 168 गुना। कितना गुना? 168 गुना। यहाँ गलती हो गया भाई। 504, 3 छक 3, 3 छक्का 18, 3 8 24, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 3 गुना। तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 गुना कर दो। 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 6 का 42, अब 5 कितना हो गया? 47, और 7 4 11, 1176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1176 जो होगा लड़कों की संख्या निकल जाएगा। तो ठीक है, आगे सवाल देखें। मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें, बीच में छोड़ के नहीं जाएं। दोस्तों यारों में शेयर कर दें ताकि इस प्रकार का सेशन जो है उनके समक्ष जो है आते रहे, और हमें भी आप लोगों से मोटिवेट मिले। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है ना? तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। कहता है एक परीक्षा में
1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है, यानी फैल वाला का बात बोला है ये। तो देखते हैं इस प्रकार के सवाल को। चलिए सवाल नंबर 8 लिख दिए हैं। तो 60% लड़के और 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण है। देखो बॉय का दिया है और गर्ल्स का दिया है। एक चीज मेरे को बताओ, उत्तीर्ण का दिया है तो मैं फैल का निकाल सकता हूं। आपने क्या देखा कि 1000 का 60% लड़के अगर पास कर रहा है तो कहीं ना कहीं 40% तो फेल कर रहा होगा। बिल्कुल जी हाँ सर, फेल कर रहा होगा। अब प्लस का चिन्ह देंगे। आगे देखते हैं 800 है टोटल, जिसमें 40% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 60% तो पास कर रहा है, सॉरी 60% तो फेल कर रहा है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करना है भाई, तो देखते हैं सॉल्व करके। टोटल तो कितना था, टोटल तो 1000 था, और प्लस अगर देखा जाए तो ये कितना है 800 है। तो हमने देखा कि टोटल जो हो गया वो 1800 है, यानी काम मेरा 1800 पर होगा। तो देखते हैं निकाल के, ई प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ई बन गया कितना 400। ई प्रतिशत से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 छक्का 48 यानी 480। अब हम यहाँ जोड़ते हैं तो 0 8 और 4 4 हो गया 8, यानी 800 कितना हो गया 80। तो ये निकल गया क्या, फैल का, जो असफल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो निकाल लीजिए, इसी का परसेंटेज निकालना है, टोटल पर निकालना है, इंटू कितना 100। पूछ ही रहा है फैल का परसेंट, फैल परसेंट जो बॉय अब प्लस जो गर्ल्स हुआ है उसका फैल का पूछा है। तो काट कुटी कर दीजिए, ये कट गया। अगर देखा जाए तो 2 से काटिए ऊपर और 2 से नीचे काटिए, यानी 440 बटा के बच गया 9। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 440 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 4 के 36 हो जाएगा, 14 8 6 14, 9 8 72 हो जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर पॉइंट पड़ेगा, फिर 8 आएगा, 48 पॉइंट समथिंग 8 8 आएगा, 48 पॉइंट समथिंग 8 8, इस प्रकार से परसेंटेज निकलेगा फैल का। तो आई होप कि आपको यह भी सवाल जो है बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से कुछ और सवाल को भी हम करने वाले हैं। एएलपी वाले कमर टाइट कर लें, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं है। एकदम लग जाए और रोक दे दें। 9 नंबर सवाल को देखिए। फिर उसी प्रकार से फिर एक सवाल को मैं लाया हूँ। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं। 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, यह सवाल दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, बॉयज है और क्या है, गर्ल्स है। अगर टोटल देखा जाए तो 1100 है, अब प्लस 700 है, तो कितना बन जाएगा 1800 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, 42% लड़के और 36% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है, सॉरी उत्तीर्ण होती है, पास होती है। तो फैल का हम निकाल सकते हैं, अनुत्तीर्ण का निकाल लेते हैं। तो आप देखिए 1100 का 42% अगर पास हो रहा है, तो 58% जो है कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण होगा, फेल हो जाएगा। और और 700 का अगर 36% पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 64% तो ये क्या होगा, यह फेल हो जाएगा।
तो देखिए प्रतिशत से ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, प्रतिशत से ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब 58 को मैं 11 से गुना करता हूँ तो इन दोनों को बाउंड्री पर रखो ऐसे। 8 5 कितना हो गया 13, हाथ में 1 और ये 5 और ये कितना बना देगा 6, यानी 600 कितना हो गया 38। तो ये बना देगा 638। और ये देखिए गुना कर दीजिए, 700 को कितना हो गया 28 और 7 6 का 42 और 2 कितना हो गया 44। और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो 8 दूना हो गया 16, 4 3 7 1 हो गया 8 है और 6 4 10 हो गया, फिर 1086 हो गया। तो हमको निकालना क्या, फेल होने वाले विद्यार्थी। तो फेल का पूछा है परसेंट, फेल का परसेंट पूछा है विद्यार्थी का जो बॉय और गर्ल होगा तो कितना होगा 1086 बटा टोटल कितना 1800 और गुना कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना कैंसिल। जी सर 6 से काटिए, 6 का 6 6 7 6 8 48, 6 का 6 6 दिया 18, यानी आपके सामने आया 81 181 बटा 3। 181 बटा 3 का मतलब होता है कि 60 से ही 1/3% आपका राइट आंसर बनता है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। तो कैसा लगा, अच्छा लग रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक और आज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी। टोटल कक्षा में 38 विद्यार्थी था जिसमें बॉय और गर्ल दोनों रहा होगा, बॉय और गर्ल दोनों रहा होगा जिसमें 38 था। अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 अनुपस्थित है, यानी 3 था ही नहीं, तो टोटल अब कितना वहां पे रहा होगा प्रेजेंट में 35 रहा होगा। फिर कहता है शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं 80% तो गृह कार्य किया होगा। अब किसके निकालना है, कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, यानी काम किया था उसी को तो निकालना है। तो 20% ने तो गृह कार्य करवे नहीं किया, काम करवे नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो शेष बच रहा है इसका 80% यानी 80 बटा 100 लोगों ने, यानी 100 में 80 लोगों ने जो है वो काम किया होगा। तो यही सवाल कर रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 चौको 8 और 2 5 10 और 5 7 हो गया 35 और 7 चौको कितना हो गया 28, यानी कहीं ना कहीं 38 विद्यार्थियों में लड़की है, 38 लड़की में जो है 28 लड़की ऐसा था जो अपना काम किया था, बाकी का जो था 10 लड़की जो था वो अपना काम जो है गृह कार्य नहीं किया था। तो इस सवाल का आंसर जो है 28 आया, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बनता है। तो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन, अगर आज का सेशन बढ़िया लगा होगा तो दोस्तों यारों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर लेने से आपके समझ जो है ऑलवेज जब भी यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मैसेज जाएगा और आप इसको आसानी से आप इस सेशन को देख सकते हैं। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।